आतंकवादी फिराक में रहते हैं कि कब हमें मौका मिलेगा कि हम हमला करेंगे। उनकी तो लक्ष्य है कि भारत को भी इस्लामिक राज्य बनाना है और वो पुछ करके मारे हैं। ये क्या है, ये संदेश दिए हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चुनौती है, इस देश के सैन्य शक्ति को चुनौती है, इस देश के इंटेलिजेंट ब्यूरो को चुनौती दिया है वो आतंकवादियों ने। आज बिहार के क्षत्रियों की जो स्थिति है, सबसे शोषित क्षत्रिय है, सबसे वंचित क्षत्रिय है, सबसे क्षत्रियों की हकमारी हो रही है। तो हम अपने बाप दादाओं को तो याद करेंगे जो आप हमें वो शक्ति भरें जो आप नेतृत्व करते थे, देश को नेतृत्व करते थे, देश के लिए दिशा देते थे, देश के लिए लड़ते थे। हम आज हमारे समाज को क्या हो गया है कि हमारा समाज भीख मांगते फिर रहा है। दिल्ली और पुणे के बड़े अस्पतालों से अनुभव प्राप्त नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जीवन ज्योति हॉस्पिटल उखई रोड विजयहाता सीवान में कर रहे हैं बच्चों का बेहतर इलाज। इनके यहाँ ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, फोटोथेरेपी, वार्मर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी यहाँ पर पहुंचल बनी। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के जयंती मना के पटना से आइल बनी। पटना में भी बड़ा भव्य कार्यक्रम भइल और दाऊदपुर में भी हो रहा बा। का कुछ कहे कहीं राजनीति तो नहीं है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के याद कई जा रहा बा घड़ी? देखिए, बाबू कुंवर सिंह हमारे पुरखे हैं और हम अपने पुरखों को याद कर रहे हैं। तो जिसको राजनीति समझना है समझें। हम अपने पुरखों को याद करते रहेंगे। जब जब याद आता है, जब जब घाव लगता है, जब जब चोट लगता है तो आह माई आह बाबू कहा जाता है। आज बिहार के क्षत्रियों की जो स्थिति है, सबसे शोषित क्षत्रिय है, सबसे वंचित क्षत्रिय है, सबसे क्षत्रियों की हकमारी हो रही है। तो हम अपने बाप दादाओं को तो याद करेंगे जो आप हमें वो शक्ति भरें जो आप नेतृत्व करते थे, देश को नेतृत्व करते थे, देश के लिए दिशा देते थे, देश के लिए लड़ते थे। हम आज हमारे समाज को क्या हो गया है कि हमारा समाज भीख मांगते फिर रहा है। हमारा समाज न्याय के लिए गुहार लगाता है। हमारे समाज के लोगों को घर में घुस के मार दिया जाता है। हमारे समाज के लोगों को कोई प्रताड़ित किया जाता है। हमारे समाज की हकमारी की जाती है और कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं अपने पूर्वजों को जो हम में वो शक्ति भरिए, फिर से वही खून है हम में भी। हम देश का नेतृत्व कर सकते हैं, हम राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं। हमारे खून में नेतृत्व करने की क्षमता है, वो शक्तियां हम में भर दीजिए। हम भी नेतृत्व करेंगे, सारे जाति बिरादरी के लोगों को लेकर के और नेतृत्व करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सबको अधिकार दिलवाएंगे और अपने समाज को भी अधिकार दिलवाएंगे। अभी वर्तमान में देखिए, हाल फिलहाल में जो आतंकी घटना भइल बा, ई कायराना हरकत जो आतंकियन के कइल गइल बा और ए पर भी दू मत हो रहा बा। देश में तरह तरह के बात हो रहा। मतें तो होगी। आतंकी हमलाएं जो हुई है ये शर्मनाक है और देश सुरक्षित लोगों के हाथ में नहीं रहेगा तो आतंकवादी हमला करते रहेंगे। आतंकवादी फिराक में रहते हैं कि कब हमें मौका मिलेगा कि हम हमला करेंगे। उनकी तो लक्ष्य है कि भारत को भी इस्लामिक राज्य बनाना है और वो पुछ करके मारे हैं। ये क्या है, ये संदेश दिए हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चुनौती है, इस देश के सैन्य शक्ति को चुनौती है, इस देश के इंटेलिजेंट ब्यूरो को चुनौती दिया है वो आतंकवादियों ने। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए, अपने पुरुषार्थ को निकालिए और जवाब दीजिए उस आतंकियों को, नहीं तो फिर जमाना आपको भी याद नहीं करेगी। ऐसे घटनाएं होते रहेगी, पुलवामा जैसे घटनाएं और ये आपके जो है ये अभी आतंकी जो हमला हुआ है, ऐसी घटनाएं होगी तो आप कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। इसलिए जवाब देने की जरूरत है। आपसे ये आशा नहीं है, आपसे भारत के लोग बड़ी आशा किया है, आप पर भरोसा करता है, आप पर विश्वास करता है कि आप माकूल जवाब देंगे। और आपको हम कह रहे हैं कि देश की जनता आप पर भरोसा की है और इस दिन यह दिन देखने के लिए नहीं भरोसा किया है। देश की जनता चाहती है कि उसी भाषा में आतंकियों को जवाब दिया जाए जैसे आपने पुलवामा के आतंकवादियों को जवाब दिया था, उसी तरह भी इस बार आतंकवादियों को जवाब दें आप। बहुत बहुत